नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। और आज हम वीडियो लेकर के आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, क्योंकि पिछली वीडियोज में हमने कंप्लीट कर दिया था प्रेजेंट टेंस। उस प्रेजेंट टेंस के चारों सब पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जिसने पिछली वीडियोज नहीं देखी है या पिछला टेंस कवर नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा हमारे चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियोज को देखें और उस टेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, ताकि आपको टेंस सीखने में आसानी हो। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आगे वाली जो वीडियो है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पास्ट टेंस। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़े तो आप पाएंगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पिछली वीडियोज में हर वीडियो में यह बताया गया है कि टेंस का काम क्या है। टेंस का काम है किसी भी एक्शन, इवेंट और स्टेट की टाइमिंग बताना, कि वो कब हुई थी या कब होगी या अब चल रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है सर? उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या है। इनडेफिनेट का मतलब है किसी भी इवेंट, स्टेट या एक्शन को डिफाइन न किया गया हो, और एक ऐसी एक्शन, ऐसा इवेंट या ऐसी स्टेट जो पास्ट में हुई थी और उसकी सही सही टाइमिंग का पता हमें ना हो। यहां पर लिखा भी गया है द सिंपल पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब वर्णन करना, एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन जो कि कब हुई थी, पास्ट में हुई थी। जैसे एक एग्जांपल लें, आई प्लेड, मैं खेलता था या मैंने खेला। देखिए आप, मैं खेलता था या मैंने खेला, लेकिन इस बात को तो डिफाइन नहीं किया गया कि मैंने कब खेलना शुरू किया था, मैंने खेल को कब खत्म किया। तो इसलिए इसको बोला गया है पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर उस इवेंट, उस एक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। एक एग्जांपल और लें, ही और शी प्लेड, या वह स्त्रीलिंग के लिए भी और वह पुरुष के लिए भी, यानी वह खेलता था या वह खेलती थी या उसने खेला, इस तरीके से। तो आई होप समझ गए होंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट क्यों बोला गया। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम फिर से लेते हैं। आप इसको देखिए, आप इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है सर? सबसे पहले देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसका हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो सबसे पहले क्या लिया जाता है सर? सब्जेक्ट लिया जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। और एक बात और क्लियर कर दूं, सबसे आसान टेंस होने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हमेशा ही सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? वी टू का, मतलब सर वर्ब की सेकंड फॉर्म का, यानी वर्ब के पास्ट का। और फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। अब आप यहां पर एक एग्जांपल देखिए, वह विद्यालय गया, लेकिन क्या ये डिफाइन है कि वो कब गया? देखिए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहां पर वेंट किसका पास्ट है? वेंट जो है सर गो का पास्ट है। तो अभी अभी जैसे हमने क्लियर किया, वी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, आई रेड बुक। अब यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, रीड बेटा एक ऐसी वर्ब है जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी यही रहेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही रहेगी और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही रहने वाली है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन का तरीका बदल जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में है आप इसको रीड बोलेंगे, अगर ये पास्ट में है तो आप इसको रेड बोलेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल है तो भी आप इसको क्या बोलेंगे? रेड बोलेंगे। तो यहां पर मैं इसको क्या बोलूंगा? आई रेड बुक, मैंने किताब पढ़ी। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर फिर से वही बात है, स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर आपको सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सिखाया जाएगा। आप देखिए, याद कीजिए पिछला वाला, सबसे पहले क्या लिखा था हमने सिंपल सेंटेंस में? सर लिखा था हमने सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखा था सर? हमने लिखी थी वी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, और फिर था हमारा ऑब्जेक्ट। यही बात है यहीं पर लिखी हुई आप देखिए। लेकिन सर
अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव बनाना है तो एकदम से परिवर्तन आएगा इस टेंस में। कैसे? अब आप जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट, प्लस में आपने लेना है डिड नॉट। अब आप ये याद रखेंगे नेगेटिव में क्या यूज होगा यहाँ पर, नेगेटिव में यहाँ पर यूज होना है डिड नॉट। और एक खास बात और, जब भी कहीं आपको सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज और डिड मिलता है, चाहे वो नेगेटिव ही हो चाहे वो इंटेरोगेटिव ही क्यों ना हो, आपको वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो आप देखिए वहीं पर आपको स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, V1 बेस फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। इसलिए मैं कह रहा था एकदम से बदलाव आएगा जब आप इसको नेगेटिव में करेंगे। कैसे सर? किसका यूज हो जाएगा, डिड नॉट का। अब इसी को सेंटेंस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव में। तो सारी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, अगर आप बेसिकली किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। एक खास बात और, चाहे आप फर्स्ट पर्सन का यूज करें, चाहे आप यूज करें सेकंड पर्सन का, और चाहे आप यूज करें किसका, थर्ड पर्सन का, हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं बदलने वाली है, ना ही नेगेटिव में ना ही इंटेरोगेटिव में, वही रहने वाली है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सर, डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 और सर ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर मैं पहले लेता हूं, आई प्लेड सोकर। सोकर क्या होती है, फुटबॉल जिसको आप बोलते हैं। मैं सोकर खेलता था या मैंने सोकर खेली, ये तो सिंपल है सर। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है डिड नॉट, और साथ में अब हो जाएगी V1। अब V2 नहीं रहेगी, क्योंकि बताया था जहां पर डू, डज और डिड हो वहां पर बेसिकली क्या होता है, V1 होती है। अब देखिए आई डिड नॉट प्ले, अब वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म है सर, डिड नॉट है तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और इसी को अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो मैंने बताया था आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है किससे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और हो जाएगा डिड आई प्ले सोकर। चलिए एक थर्ड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। थर्ड पर्सन जैसे सर ही एट लंच, लंच होता है दोपहर का खाना, कि उसने सर लंच खाया वह या वह लंच खाता था। अब इसी को इंटेरोगेटिव सॉरी नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आप देखिए किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डिड नॉट का, और जहां भी डिड नॉट या डिड आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी सर। और इसी को कन्वर्ट करें किसके अंदर है बताइए, इंटेरोगेटिव के अंदर, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाएगी, आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जहां पर आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, V2 का, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप किसी भी एग्जांपल में देखिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मिलेगी, जैसे कि फील्ड, लाउड, डिड, और दूसरा क्या हो जाएगा, द स्वॉर्ड फेल फ्रॉम हिज हैंड्स। देखिए आगे क्या हो गया, प्लेड, आगे क्या हो गया, वेंट। हर जगह आपको क्या मिलेगी, हर जगह आपको मिलेगी V2, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, जब सेंटेंस आपका साधारण हो, अफर्मेटिव हो, तब। नेक्स्ट आप देखिए हम बात करेंगे अब सिर्फ नेगेटिव की। मैं पहले एक सेंटेंस अफर्मेटिव का लूंगा और उसी को कन्वर्ट करूंगा नेगेटिव में। आप देखिए आई एट, ये तो हमारा स्ट्रक्चर है जी। कैसा कि आप सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे किसका, V2 का। अब यहाँ पर एट किसका सेकंड फॉर्म है, ये है सर ईट का पास्ट, यानी के एट। और इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो याद रखिए आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड नॉट। और जहां पर भी डिड आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पर वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा आई डिड नॉट ईट। और इसी को अगर कन्वर्ट करें इंटेरोगेटिव में तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से आ जाएगी पहले। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। अगर इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हमें क्या लेना है, डिड नॉट, और उसके तुरंत बाद किसका यूज किया हुआ है, देखिए V1 का, अन्यथा इसका पास्ट हो जाता, क्या हो जाता, स्माइल्ड हो जाता। और इसी को कन्वर्ट करें अगर हम किसके अंदर,
इंटरोगेटिव के अंदर, तो डिड किससे पहले आ जाएगा? आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं लेता हूं आई रेड। देखिए फिर से मैंने इसको रेड बोला, क्यों? क्योंकि हम यहां पर स्ट्रक्चर कर रहे हैं किसका? पास्ट इंडेफिनेट का। लेकिन अगर इसी को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो मुझे आई के साथ किसका यूज करना होगा? डिड नॉट का। और अब मैं इसको बोल सकता हूं क्या? रीड, क्योंकि यहां पर किसका यूज हुआ है? वी वन का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे हैं वो है इंटरोगेटिव। जैसा कि अभी सीखा हमने कुछ देर पहले कि जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि होने वाली है डिड, इससे तुरंत बाद क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किससे पहले हो जाएगी? सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी। कुछ एग्जांपल समझे लें। डिड द वर्ड्स स्टार्ट टू अपीयर। अब देखिए द वर्ड्स आपका सब्जेक्ट और इससे पहले क्या आ गई? डिड। हर एक सेंटेंस में आपको पहले क्या मिल रहा है? डिड मिल रहा है। अब बताइए डिड क्या है? डिड तो सर हेल्पिंग वर्ब है, और जहां पर भी डिड का यूज होगा हमने किसका यूज करना है साथ में? वी वन का। याद रखेंगे हम किसका? वी वन का। एक सेंटेंस और ले, जैसे डिड ही टीज द कैटल। अब कैटल क्या होता है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, घर पे जो छोटे पशु होते हैं हमारे, हम उनको कैटल्स बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी क्या है? डिड, और इसमें ही सब्जेक्ट है, तो किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले डिड है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस कर रहे हैं और वहां पर सेंटेंस हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव के, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले होगी, जो कि होगी डिड की। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। लेकिन मैं चाहूंगा आप एक बार पास्ट इंडेफिनेट को जरूर ध्यान से देख लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।